बना लो जहाँ पर वहीं स्वर्ग है, स्वयंभूत थोड़ा कहीं स्वर्ग है। भलों के लिए तो यहीं स्वर्ग है और खलों के लिए न कहीं स्वर्ग है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर, पोइट एंड राइटर। आज का वीडियो उन युवाओं के लिए है जिनमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तमन्नाएं, उनके हौसलों को सच्ची उड़ान नहीं मिलती। दफन हो जाती हैं वो योग्यताएं और कब्र में चली जाती हैं। जॉन मिल्टन ने एक कविता लिखी थी, उसमें उसने लिखा था कि इन कब्रों के अंदर कुछ ऐसे लोग दफन हैं जिनमें हरकुलिस जैसी ताकत थी, शेक्सपियर जैसी विद्वत्ता थी, लेकिन समय ने उन्हें कभी समय ही नहीं दिया कि वो अपने आप को दुनिया के सामने दिखा पाते। तो उन दफन होती हुई योग्यताओं को हमें दुनिया के सामने लाना चाहिए, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी सामाजिक कुप्रथाएं उनका विरोध करती हैं और उनके विरोधों के आगे, कुप्रथाओं के आगे उनकी योग्यताएं दफन हो जाती हैं। कुछ समय पहले एक मूवी देखी थी मैंने, जिसमें हीरो सन्नी देओल अपने भाई से कहता है कि भैया, कायरों की कहीं ज़मीन नहीं होती। आज कातिया की नज़र आपकी दुकान पर पड़ी है तो आप दुकान छोड़ के जा रहे हैं, कल आप कातिया की नज़र आपकी बीवी पर पड़ेगी, तब क्या करेंगे? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आपके साथ गलत होता है तो आप उसका विरोध करना सीखिए और अपनी योग्यता और क्षमता को दफन न होने दें। कुप्रथाएं समाज में सदैव बनी रहती हैं। रेनेसांस पीरियड जिस समय चला, उस समय सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, शिक्षा की ओर लड़कियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था, उनमें सुधार किया गया। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय जैसे लोग सामने आए, सुधार हुआ। लेकिन आज भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर आज दिन भी अत्याचार होते हैं और पुरुष प्रधान मान लिया गया है मेरे समाज को, जबकि नारी की महिमा मत भूलो, नारी बहुत महान, और नारी ने पैदा किए ध्रुव प्रहलाद समान। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी कुप्रथाएं आपके सामने आती हैं तो आप उनका विरोध करें। यदि समाज में आप एक रिस्पेक्टेबल प्लेस अपना बनाना चाहते हैं, आप समाज में सम्माननीय होना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डेवलप योर मेंटल कैपेसिटी। यू शुड डू सच टाइप ऑफ वर्क्स विच आर प्रॉफिटेबल फॉर द सोसाइटी एंड द नेशन। राष्ट्र इससे बड़ा कोई भी नहीं होता, लेकिन सबसे पहले आप अपना हित करिए, अपनी योग्यता और क्षमता को डेवलप करें और उससे जो है समाज और राष्ट्र की सेवा करें। जो भी आप कार्य करना चाहती है, यू शुड बी द मास्टरपीस ऑफ दैट वर्क। चाहे वो बिजनेस हो, आप पढ़ाते हैं तो यू शुड बी एन एक्सपर्ट टीचर ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो एक्सपर्ट होना चाहिए आपको अपने सब्जेक्ट में। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस हद तक तैयारी करना चाहिए कि आप जो है 100% नंबर लेकर के और अच्छे अंकों के साथ उसे क्वालिफाई करें। और इस बीच में अगर कोई विरोध आपका करता है, अपोज करता है, तो डोंट लूज योर हार्ट इन डिफिकल्टीज विल पास अवे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। हमेशा जिंदगी में ये ध्यान रखना कि जो तू को काटा बोवे ताए बोई तू भाला, और कांटे वाला तब समझेगा पड़ा किसी से पाला। क्योंकि झुकने की आवश्यकता नहीं है, कानून भी बना दिए गए हैं इसके लिए। अगर शादी, बाल विवाह हो रहा है तो तुरंत आप पुलिस को फ़ोन लगाइए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो भी उसका विरोध करिए। हिल मिल चले, आपसे जो मिलकर के चलता है उससे आप भी मिलकर के चले। हिल मिल चले तासो हिल मिल जनाबे हेतु, और हित सो न बोलता है हितू न बनाइए। जो आपसे प्रेम से नहीं बोलता उसे कभी भी उसकी बात न माने आप। हित सो न बोलता है हितू न बनाइए, होय मगरूरता की दूनी मगरूरी करे, लग होय चले ताकि लघुता निभाइए। जो आपसे छोटा होकर के चलता है, नमस्कार करता है, उसे आप पहले से 4 बार नमस्कार करें। तो लग होय चले ताकि लघुता निभाइए, और बोधक या नीत सो निवेरो सदा नीत को आप को न चाहे ताकि बाप को न चाहिए।
जो आपके साथ गलत कर रहा हो आप उसके साथ गलत करिए, कानून का सहारा लें। तो अगर आपको समाज में एक सम्माननीय स्थान बनाना है तो एक शेर जैसी जिंदगी जिए, एक क्षण जिए लेकिन शेर की तरह दहाड़ के जिए। 100 सांसें आपने ली लेकिन सियार की तरह जिए तो वो जिंदगी बेकार है। कीड़े मकोड़ों की तरह जीने से अच्छा है कि एक क्षण जियो, कुछ अच्छा करके जाओ और जिससे दुनिया आपको फॉलो करे, आपको याद करे। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करिए और इतना मजबूत बना दीजिए कि दुनिया आपके सामने झुकने लगे। जय हिंद, जय भारत।